हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिसमें हम कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना। ये हम वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑल कॉम्पिटिशन्स के लिए। जितने भी सारे कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स होते हैं नर्सिंग से रिलेटेड, उन सभी में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको टच करते हुए चलेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आज का हमारा टॉपिक है HIV डिजीज़ है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरल है। HIV क्या है? वायरल डिजीज़ है। सिंगल स्टैंडर्ड RNA, इसमें क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। फैमिली, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? लेंटी वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। HIV कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? लेंटी वायरस फैमिली। मोस्ट कॉमन स्पीसीज इन इंडिया HIV। मोस्ट कॉमन स्पीसीज इन इंडिया HTLV थर्ड, HTLV थर्ड, ह्यूमन T लिम्फोट्रोपिक वायरस ग्रुप थर्ड, ह्यूमन T लिम्फोट्रोपिक वायरस ग्रुप थर्ड। यानी इंडिया में सबसे ज़्यादा HTLV थर्ड प्रेजेंट होता है। HIV फर्स्ट केस वर्ल्ड, यानी विश्व में फर्स्ट केस कब आया था? 1981 में आया था विश्व में। USA में फर्स्ट केस आया था वर्ल्ड में, विश्व में। और इंडिया में HIV का फर्स्ट केस कहाँ देखा गया था? चेन्नई में, और 1986 में, यानी 5 साल बाद में इंडिया में देखा गया है, वो भी चेन्नई में। एड्स इंडिया में फर्स्ट केस कहाँ देखा गया? पुष्कर में राजस्थान। 1987 अजमेर, पुष्कर अजमेर राजस्थान। एड्स का फर्स्ट केस देखा गया है इंडिया का, जो है 1987 पुष्कर अजमेर राजस्थान। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम्स 1987। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम्स कब लागू किया गया था? जब इंडिया में एड्स आया, 1987 में आया, और 1987 में ही एड्स कंट्रोल प्रोग्राम्स स्टार्ट कर दिया गया है। अगला है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना कब की गई? 1992। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना 1992 में की गई है। इसकी कितनी फेज है? तो 4 फेज है इसमें। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम्स की 4 फेज देखी गई है। फर्स्ट है जो 1992 में आई है, फर्स्ट फेज नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम्स। सेकेंड फेज है 1999 में आई है, जो नेशनल एड्स कंट्रोल की सेकेंड फेज है। थर्ड फेज है 2007 में आई है, और फोर्थ फेज है 2014। 4 पेजेज है ये नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम्स के, 1992, 1999, 2007, 2014। अगला है नेशनल प्रोफेशनल ब्लड डोनेशंस प्रोहिबिट, यानी नेशनल प्रोफेशनल ब्लड डोनेशंस प्रोहिबिट, रोकथाम 1/1/1998। यानी ब्लड को चेक करके लगाना है, ऐसे ही नहीं कि भाई इसका ब्लड इसे चढ़ा दिया। ये था 1998 में। ART एंटी रिट्रोवायरल
एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी एडल्ट में स्टार्ट की गई 2004 में। ART एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी कब आई थी? एडल्ट में देते हैं 2004 से, और पीडियाट्रिक में आई थी 2006। पीडियाट्रिक में ART आई थी 2006 और एडल्ट में आई थी ART 2004 में। अगला है नेशनल स्ट्रेटजिक प्लान। नेशनल स्ट्रेटजिक प्लान 2017 से 2024 तक लागू किया गया। इसमें कौन कौन से 3 टाइप जोड़े गए हैं। फर्स्ट है 90-90-90, 90 रेशियो 90 अनुपात 90। गिव द इंफॉर्मेशंस स्टार्ट ऑफ HIV to persons state as informations give स्टेटस ऑफ HIV, यानी किसी भी पर्सन्स HIV का है तो उसे बताना चाहिए कि भाई आप ART स्टार्ट कर सकते हो। 90% 90 अवेयर पेशेंट टू 90% स्टार्ट ART। 90 अवेयर है बंग मानो 90% है ना जगह ART स्टार्ट कर दी। 90% पेशेंट डिक्रीज वायरल लोड, यानी वो वायरल लोड से कम हो चुके हैं 90%। अनडिटेक्टेबल वायरल लोड इन बॉडी, अनडिटेक्टेबल वायरल लोड। HIV is virus that enter into body and create the immunodeficiency and increase the risk of opportunistic infections। यानी HIV है ना वो हमारी बॉडी में एंटर करता है एंड क्रिएट करता है इम्यूनोडेफिशिएंसी एंड इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शंस। अगला है एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। इसमें क्या देखने मिलता है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। अगला है इट इज़ एंड स्टेज ऑफ HIV। एड्स क्या है? HIV की एंड स्टेज है। अनट्रीटेबल यानी एड्स को ट्रीट नहीं किया जा सकता। अनट्रीटेबल HIV। 1 दिसंबर इंटरनेशनल एड्स डे मनाया जाता है। 1 दिसंबर इंटरनेशनल एड्स डे मनाया जाता है। अगला है स्ट्रक्चर HIV साइकिल स्ट्रक्चर। GP41 ग्लाइकोप्रोटीन्स, GP120 120, GP120 ग्लाइकोप्रोटीन्स 120, GP41। थर्ड है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। 4 है इंटीग्रेज। 5 है प्रोटीएज। और इसके बाद है सिंगल स्टैंडर्ड RNA कोर P24 प्रोटीन्स। ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये इंटीग्रेज है और ये प्रोटीएज है। और ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ तक कि उसे बोला जाता है GP41। और ये जो गुम्बद जैसी संरचना है, गुब्बारे जैसे, इसे बोला जाता है GP120। ये देखिए लाइफ साइकिल ऑफ HIV। ये रहा GP120, GP41, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज,
प्रोटीएज, और इसमें ऐसे ऐसे साइकिल चलता है, इसको हम डिटेल से देखेंगे अभी। टारगेट सेल्स कौन सी होती हैं? टारगेट सेल्स होती है CD4 रिसेप्टर्स। CD4 रिसेप्टर्स टारगेट सेल्स होती है, जिसमें CD4 की CCR5 एंड CXCR4। CD4 रिसेप्टर्स में भी CCR5 एंड CXCR4 सेल्स होती है। नंबर CD4 सेल्स 8,000 से 800 से 1500 होती है CD4, और CD8 400 से 750, 400 से 750। नॉर्मल 2 CD4 कितनी होती है? 2 होती है, और CD8 1। और HIV में क्या होती है? CD4 है वो 1 हो जाती है, और CD8 डबल हो जाती है 2। अब है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी HIV वायरस इंटर इनटू बॉडी, यानी कोई हेल्दी पर्सन है उसकी बॉडी में HIV इंटर करता है। GP120 अटैच विथ CD4 सेल्स receptor CCR5 and CXC4। GP120 अटैच विथ CD4 सेल्स, यानी ये किसके साथ रहता है? CD4 सेल्स के साथ अटैच रहता है। अगला है GP41 अनफोल्डेड एंड पेनिट्रेट इनटू CD4 सेल्स। GP41 है ना, वो अनफोल्डेड हो जाएगा और वो किसको पेनिट्रेट करेगा? CD4 सेल्स को। अगला है सिंगल स्टैंडर्ड RNA कन्वर्ट इनटू डबल स्टैंडर्ड DNA, यानी सिंगल स्टैंडर्ड RNA कन्वर्ट इनटू डबल स्टैंडर्ड DNA with the help of reverse transcriptase। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के माध्यम से सिंगल स्टैंडर्ड RNA कन्वर्ट हो जाता है डबल स्टैंडर्ड DNA में। अगला है इंटीग्रेज स्टिमुलेट द डबल स्टैंडर्ड DNA टू जॉइन द न्यूक्लियस मेन चेन, यानी ये इंटीग्रेज है ना, वो स्टिमुलेट करता है डबल स्टैंडर्ड DNA को, और क्या कराता है? ज्वाइन कराता है न्यूक्लियस की मेन चेन में। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शंस होता है। ट्रांसक्रिप्शंस mRNA मैसेंजर RNA से एक तो बनता है न्यू HIV असेंबल्स, एक तो न्यू HIV असेंबल्स हो जाता है, और एक लॉन्ग चेन बनती है वापस। लॉन्ग चेन प्रोटीएज ब्रेक द लॉन्ग चेन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। प्रोटीएज क्या करता है? जो mRNA ने लॉन्ग चेन बनाई थी उसको ब्रेक कर देता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में। अगला है कोर P24 CD4 सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। CD4 सेल्स डिस्ट्रॉय। ये है पैथोफिजियोलॉजी, यानी पहले पैथोजेंस हैं, जो वायरस है वो एंट्री करता है, फिर CD4 GP120 अटैच होती है CD4 सेल्स के साथ, फिर GP41 अनफोल्डेड हो जाए और पेनिट्रेट करी CD4 सेल्स ने, फिर सिंगल स्टैंडर्ड RNA कन्वर्ट इनटू डबल स्टैंडर्ड DNA में विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। फिर इंटीग्रेज क्या करता है? स्टिमुलेट करता है डबल स्टैंडर्ड DNA को
join the nucleus main chain, और फिर होता है ट्रांसक्रिप्शन mRNA। एक तो न्यू HIV असेंबल्स हो जाता है, एक लॉन्ग चेन बनती है। लॉन्ग चेन को प्रोटीएज है ना वो ब्रेक कर देता है स्मॉलर पार्टिकल्स में, और फिर बनता है कॉल P24, वो CD4 सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अगला है मोड ऑफ ट्रांसमिशंस, MOT, मोड ऑफ ट्रांसमिशंस एट रिस्क, यानी इनको रिस्क है और नॉट रिस्क। पहले हम देख लेते हैं नॉट रिस्क वाले। हैंड यानी हाथ मिलाने से भी HIV नहीं फैलता है, यूरिन से HIV नहीं फैलता है, फिशेज स्टूल से भी HIV नहीं फैलता है, ईटिंग टुगेदर यानी साथ में खाना खाने से भी HIV नहीं फैलता है, सलाइवा किसिंग से भी HIV नहीं फैलता है, स्वेटिंग्स यानी पसीने से भी जो HIV है वो नहीं फैलता है, आंसू से भी HIV नहीं फैलता है। अगला है एड रिस्क किस किस को है? ब्लड, यानी हम किसी पे पेशेंट के ब्लड के कांटेक्ट में आ गया तो, या किसी को इन्फेक्टेड पेशेंट है HIV का और उसका ब्लड चढ़ा दिया तो भी रिस्क है। स्पर्म और सीमन दोनों से रिस्क है। CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड 120 ml है, CSF फ्लूइड से भी रिस्क रहती है। पेरिटोनियल फ्लूइड। अगला है पेरिकार्डियल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, ब्रेस्ट फीडिंग्स, एमनियोटिक फ्लूइड, वेजाइनल सिक्रीशंस, यानी जितने भी सारे फ्लूइड्स हैं जो इंटरनल बॉडी के हैं। इंटरनल में एक तो सलाइवा को छोड़ दो, एक स्वेटिंग्स भी एक्सटर्नल है, तो सलाइवा एक इंटरनल बॉडी का और जो फ्लूइड है उसको छोड़ के बाकी सारे भी जितने भी शरीर से जो फ्लूइड है उन सभी से रिस्क है। वेजाइनल सिक्रीशंस, एमनियोटिक फ्लूइड, ब्रेस्ट फीडिंग, प्लूरल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड, CSF और ब्लड स्पर्म